नीतीश कुमार, जो बिहार के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे, आज अपने पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं। वो रिसेंटली राज्यसभा के लिए चुनाव जीत चुके हैं और संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़ना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कल नई सरकार में शपथ लेने की तैयारी है, जो बिहार में पहली बार बीजेपी की अपनी सीधी सरकार होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूर काफी समय से कम वेतन और लंबी ड्यूटी से परेशान थे। कुछ वर्कर सिर्फ 13,000 रुपए महीना कमा रहे थे और उन्हें 10 से 12 घंटे काम करवाया जा रहा था। जब पास के हरियाणा में वेतन 35% बढ़ाई गई तो नोएडा के मजदूरों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट का चौथा दिन आते आते हालत बिगड़ गई। वर्कर ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों में आग लगा दी और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पुलिस को टीयर गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज करके 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और एक सिंडिकेट एंगल की भी जांच शुरू की, क्योंकि क्यूआर कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वर्कर को भड़काया जा रहा था। आखिरकार यूपी सरकार ने मजदूरों की मांग पर ध्यान देते हुए मिनिमम सैलरी में 21% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। दिल्ली और गुड़गांव के बीच सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महरौली से गुड़गांव तक का पूरा रास्ता सिंगल फ्री बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे ट्रैवल टाइम 1 घंटे से घटाकर 15 मिनट हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस कॉरिडोर पर फ्लाईओवर और इंटरचेंज बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रही है और पंजाबी बाग से टिकरी बॉर्डर तक का सफर भी 30 मिनट में हो सकेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव एनसीआर के 2 शहर दिल्ली और गुड़गांव को एक फ्लूइड अर्बन कॉरिडोर में बदल देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सरप्राइज एयर स्ट्राइक किए, जिसके बाद ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया। सीज फायर के बाद पाकिस्तान में पीस टॉक हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका, जिसके बाद ट्रंप ने यूएस नेवी को स्टेट ऑफ हार्मोज का नेवल ब्लॉकेड लगाने का हुक्म दे दिया, ताकि ईरान पर दबाव बढ़ा सके कि वो स्टेट ऑफ हार्मोज को दोबारा खोले। रशिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवेरोव ने कहा कि मॉस्को ईरान के साथ खड़ा है और वो इस लड़ाई का डिप्लोमेटिक हल ढूंढने में मदद करने को तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज की तरफ। इजराइल में हर साल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। ये दिन उन 60 लाख यहूदी लोगों की याद में होता है जो दूसरी दुनिया की जंग में मार दिए गए थे। इस बार इजराइल पीएम नेतन्याहू ने इस दिन एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है जितना पहले कभी नहीं हुआ और आज ईरान पहले से काफी ज्यादा टूट चुका है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर हमने ईरान के खिलाफ समय पर काम नहीं किया होता तो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने भी उसी तरह दुनिया के लिए एक खतरनाक जगह बन जाते, जैसे कि नाजी जमाने के कत्ले आम के कैंप थे। उन्होंने कहा, हमने वादा किया था कि दूसरा हॉलोकॉस्ट नहीं होगा और इस साल हमने वो वादा पूरा कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बहुत दुख भरी घटना सामने आई है। 19 साल की एक लड़की इकरा अपने दोस्त हासिम के साथ संडे सुबह बाइक पर निकली थी। इकरा एक स्पोर्ट बाइक चला रही और पीछे बैठा हासिम वीडियो बना रहा था, लेकिन अचानक बहुत तेज रफ्तार में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा डिवाइडर से जा टकराई। दोनों में से कोई भी हेलमेट नहीं पहना था। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इकरा की मौत हो गई, जबकि हासिम का इलाज चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सब राजनीतिक पार्टियों को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में 33% सीट रिजर्व करने वाले कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्दी लागू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2029 के चुनाव महिलाओं का रिजर्वेशन के साथ होना चाहिए और ये वक्त किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का है। सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक एक खास पार्लियामेंट सेशन बुलाया है, जिसमें इस कानून को लागू करने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सरकार चुनाव के वक्त जल्दी जल्दी ये काम करके सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज की तरफ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नया टोल सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा, यानी गाड़ी को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फास्ट टैग से अपने आप पैसे कटेंगे। इसमें शुरुआत के लगभग 30 किलोमीटर तक कोई टोल चार्ज नहीं रखा गया है और उसके बाद डिस्टेंस के हिसाब से पैसे कटेंगे। यह एक्सप्रेसवे करीब 210 किलोमीटर लंबा है और इसका उद्देश्य दिल्ली से देहरादून के बीच ट्रैवल टाइम को लगभग 5 से 6 घंटे घटाकर करीब 2.5 घंटा करना है, ताकि सफर तेज हो और ट्रैफिक फ्लो लगातार बना रहे।
चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। दिल्ली में पुलिस ने एक बड़ा फेक कैंसर मेडिसिन रैकेट पकड़ा है, जिसमें आरोपी नकली दवाइयों को असली जैसा दिखाकर बेच रहे थे और करीब 25 करोड़ तक की दवाइयां बाजार में पहुंच चुकी थी। ये लोग महंगी कैंसर ड्रग के नाम पर फेक वायल्स तैयार कर रहे थे और उन्हें असली बताकर मरीजों या उनके परिवार को बेचते थे, जबकि इनमें या तो सही मेडिसिन नहीं होती थी या बिल्कुल बेकार होती थी, जिससे इलाज पर सीधा असर पड़ता है और मरीज की जान तक खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और अब ये जांच चल रही है कि ये नेटवर्क कितने समय से काम कर रहा था, कहां-कहां सप्लाई कर रहा था और कितने लोग इसका शिकार हुए।